नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, फिर वही कहानी हम लोगों को जो सोमवार को देखने को मिली, मंगलवार को देखने को मिली, वही चीज आज के दिन भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली है। मतलब लाल निशान देखने को मिला। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन बाजार काफी बोरिंग रहा। निफ्टी में ओपनिंग हम कह सकते हैं 26,000 के ऊपर, तो थोड़ी बहुत यहां पर हुई थी। फिर भी प्रीवियस क्लोज के नीचे हम लोग ओपन हुए थे, मतलब लाल निशाने था। और उसके बाद तो बाजार तो बस नीचे ही रहा है, जो कि आप इजिली यहां पर देख सकते हो कि 26,000 के साथ शुरुआत हुई थी, उसके 25,910 के करीब हम लोगों को मार्केट नॉर्मली क्लोज होते हुए देखने को मिला है। नो डाउट इस प्रकार का मार्केट काफी बोरिंग रहता है, पर कोई बात नहीं भाई, हर एक दिन सेम थोड़ी ना होता है। ये सारी चीजें तो आपको यहां पर झेलनी ही पड़ेगी। गिरता हुआ रुपया, अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो सबसे वर्स्ट अगर कोई चीज है जो कल भी थी, वो है हमारा गिरता हुआ रुपया। यस, रुपया कल के दिन भी गिरा था, 90 को टच किया था, पर क्लोजिंग की अगर बात कर ले तो जो नीचे आया था वो 89 पॉइंट समथिंग था। आज तो डिस्कशन खत्म ही हो गया, सीधा 90 के पार ही चला गया। क्लोजिंग भी वही देखने को मिली है। कुछ कुछ सेक्टर हैं जिनको इस चीज का फायदा मिलता है, पर वहां भी अगर हम देखें, जो सेक्टर यूजुअली गिरते हुए रुपये से अच्छा कमाते हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स के चलते उनका ओवरऑल बिजनेस भी नेगेटिव ही इंपैक्ट होता है। कुल मिलाकर अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये काफी डैमेजिंग पॉइंट बन सकता है। पहले भी रुपया गिरता था, 60 रुपये, 70, फिर 80 और अब 90। लेकिन इस बार समस्या ये है कि ये गिरावट बहुत तेज हो रही है। अगर 5-6% और गिर गया तो भाई थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो 100 का लेवल टच करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये काफी खराब चीज है। और इस चलते क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का टिकना मुश्किल हो जाता है। वो लगातार अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करते हैं और बाजार का मूड पूरी तरह खराब होता है। पीएसयू बैंक्स बैन बज गए। अब आते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक। और ये हमें पहले से ही पता था कि आज के दिन सरकारी बैंकों की बैन बजने वाली है। कितनी बजेगी वो देखने वाली बात थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारा काम है न्यूज को ट्रैक करना। कल रात के आखिरी वीडियो में मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखा था। कौन सा? यस, कि सरकार ने ये चीज डिनाई कर दी कि वो एफडीआई लिमिट सरकारी बैंकों में बढ़ाने वाले हैं। ये देखो, ये कल का स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं। एफडीआई लिमिट बढ़ाने की बात 49% तक की गई थी। जैसे ही खबर आई थी, सरकारी बैंक के स्टॉक्स रॉकेट हुए थे, पर वो रिपोर्ट के जरिए खबर थी। और आज संसद में सरकार ने साफ बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उतना कंपटीशन बढ़ता है, काम स्मार्टली होता है। सरकारी कंपनियों में प्रोसेस स्लो रहता है, इंटरफियरेंस ज्यादा रहता है, इसलिए मार्केट को ये पसंद नहीं आता। इसलिए जैसे ही ये एफडीआई वाला मामला कैंसिल हुआ, पीएसयू बैंक्स नीचे। रिटेल स्पेस कुछ तो हलचल। रिटेल स्पेस में काम करने वाली कंपनीज में आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं है, लेकिन कई बार खबर बाद में आती है, प्राइस एक्शन पहले आ जाता है। जेएसडब्ल्यू स्टील जॉइंट वेंचर। जेएसडब्ल्यू स्टील ने 15,750 करोड़ का जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है जेएफई स्टील के साथ, बीपीएसएल के लिए। टारगेट है 10 MTPA, मिलियन टन पर एनम स्टील कैपेसिटी तक पहुंचना। इस अनाउंसमेंट के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी नाराजगी और कुछ कटौतियां देखने को मिली थी। आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखी गई। इसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। एलआईसी मैनेजमेंट चेंज। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेजमेंट में एक बड़े व्यक्ति का प्रवेश हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट देखने को मिला है। एंजल वन सबसे बड़ी खबर। यस, आज के दिन का सबसे बड़ा चर्चे का विषय था एंजल वन। ऐसा क्यों? क्योंकि एंजल वन ने नवंबर मंथ का डेटा सामने रखा और डेटा अच्छा नहीं था। Equity market share गिरावट, F&O market share decline, gross client acquisition केवल 5 लाख, month on month decline 11%, year on year decline 16.6%। मतलब एक्विजिशन हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ कम है और काफी कम है। मार्केट सिस्ट हो, गिरता हो तो ब्रोकिंग कंपनीज का बिजनेस स्लो बढ़ जाता है। और एंजल वन का मॉडल रिटेल ट्रेडर्स पर डिपेंड करता है। जब वही कम एक्टिव होंगे तो बिजनेस नेचुरली धीमा पड़ेगा। ये मार्केट में टिकना भाई जिगरा चाहिए। कमजोर लोग तो पहले ही भाग जाते हैं। बोरिंग मार्केट में टिकना ही नेक्स्ट लेवल काम है। एंजल वन का बिजनेस इसी वजह से स्लो डाउन दिखा रहा है। बीएसई भी प्रभावित। बीएसई के लिए भी यही हाल। डेटा कमजोर आएगा, वॉल्यूम सुस्त होंगे, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली धीमी पड़ जाती है। जैसे जैसे मार्केट लो रहेगा, वैसे वैसे ये भी कम परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। और अगर मार्केट ऑल टाइम हाई में तेजी से भागे, वॉल्यूम्स बढ़े, तो यही कंपनी सबसे ज्यादा कमाई दिखाती है। तो दोस्तों, आज का समराइज्ड अपडेट यही है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो।